आप सभी को एग्जाम नैनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत बड़ा न्यूज निकल कर सामने आ रहा है कि आपका जो है जेटेट के सिलेबस में अब चेंज होगा। ये होना ही था क्योंकि सिलेबस ही ऐसा दिया गया था जो कि किसी भी एंगल में टेट एग्जाम के लायक नहीं था। और इसके लिए आप सभी को प्रभात खबर को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि प्रभात खबर में जो न्यूज आई थी कि आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट सिलेबस, उसी के बाद ये संज्ञान लिया गया। डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे क्या है न्यूज में। तो राज्य में जो जेटेट की एग्जाम होने जा रही है उसमें क्या है, पहले तो सभी खंड में अलग अलग आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, जो कि आपका सीटेट में हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। इस ये प्रावधान भी आपका समाप्त होने वाली है अकॉर्डिंग टू द न्यूज। परीक्षा का सिलेबस जो है आपका सीटेट वो एनसीईआरटी गाइडलाइंस के अनुरूप होगा, यानी अब जो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा नया, उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, सीटेट के अनुरूप और एनसीटी गाइडलाइंस के अनुसार जो है सिलेबस को बनाया जाएगा। इस बार जो सिलेबस को बनाया गया था वहां पर कोई भी गाइडलाइंस का ख्याल नहीं रखा गया था, ऐसे ही सिलेबस को कॉपी पेस्ट उठा करके रख दिया गया था। फिर यहाँ पर क्या बताया गया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव ने मंगलवार को प्राथमिक शिक्षा निदेशक के सिलेबस की समीक्षा करने को कहा। यानी मंगलवार को जो है सिलेबस का समीक्षा हुआ और समीक्षा में यह पाया गया कि सिलेबस जो है कठिन है और इतना कम टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना मुश्किल है, पर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस भी नहीं है। तो उसके बाद क्या किया, जो समीक्षा बैठक में जो भी थे सिलेबस को लेकर के डिस्कस कर रहे थे, तो उन लोगों ने क्या पाया कि आपका जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि समीक्षा के दौरान पाया गया कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नियमावली में किए गए प्रावधान एनसीईआरटी की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षक पात्रता के सिलेबस वो अन्य प्रावधान के अनुरूप नहीं है। और इसके साथ साथ निदेशक क्या क्या अन्य राज्यों की टेट के सिलेबस का अध्ययन कर अंतिम रिपोर्ट जो है शिक्षा सचिव को सौंप देंगे। और जैसे ही अंतिम रिपोर्ट तैयार हो जाएगा तो शिक्षा सचिव के पास चला जाएगा और उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। तो यहाँ पर और भी न्यूज है, इसमें और एक पॉइंट है, इसमें और एक ऐड है, 1 मिनट। हाँ, इसमें क्या है कि अब सिलेबस कैसा हो सकता है। तो सिलेबस जो है अब 2013 और 2016 के अनुरूप हो सकता है सिलेबस। पाठ्यक्रम में क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस पर आधारित होगा। यानी जो पेपर 1 का जो आपका सिलेबस होगा वो आपका मैट्रिक या उसके समकक्ष हो सकता है, जो कि काफी गुड न्यूज है। और क्लास 6 to 8 वाला यानी लेवल 2 का जो है उसका सिलेबस जो है कठिनाई का स्तर जो है आपका क्लास 2 के लेवल में होगा। उसके साथ ही साथ सभी खंड में पास करने में आपको छूट मिलेगी। यानी अभी जो है कि आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करना है, उस वो बाध्यता आपका खत्म कर दिया जाएगा। वो जो परसेंटेज वाला सिस्टम है कि ओवरऑल आपको 90 नंबर लाना है या कुछ नंबर लाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप पास होंगे, वो आपका प्रावधान लागू होगा। जिसमें यहाँ क्या बात किया गया है कि वर्तमान में जो है आपका जनरल कैटेगरी की परीक्षा विद्यार्थियों को पास करने के लिए प्रत्येक खंड में 40% वो कुल 60% अंक अनिवार्य है। इसको खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों के लिए क्या रह जाएगा कि आप 60% अगर लाते हैं तो आप जेटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये काफी गुड न्यूज है कि सिलेबस जो है फिर से 2013 और 2013 एंड 2016 के अकॉर्डिंग आपका बनने वाला है। तो कब तक बनकर आता है ये देखने वाला होगा, और तब तक आप एग्जाम का तैयारी करते रहिए। एग्जाम नैनो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं। बैचेस अवेलेबल है आपका पेपर 1 पेपर 2 का, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।